हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मेरे को लगभग शाम के 7:30 बज गए और मैंने दिन भर से कोई वीडियो नहीं बनाया। सोचा कि मैं क्या बनाऊँ? तो मुझे याद आया कि कल परसों किसी ने इच्छा की थी कि मैम फुल मून के बाद कुछ डीएम एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी बता दीजिए। चलिए, अभी मैं इतनी कम टाइम में यही कर सकती हूँ। तो पहली चीज़ जब हमने समझने की कोशिश करी तो हमें समझ में आया कि आपके डीएम महाशय का तो हाल बेहाल है। जैसे कि आप कवर में, आप टाइटल में भी देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बेचैनी वाली एनर्जी है, आपको मिलने की चाहत है, मिसिंग एनर्जी है। किसने रोका है मिलने के लिए? मिल लो। लेकिन क्या करें, डीएम है ना। डीएम के साथ एक आता है ईगो, दैट नीड्स टू गो बट वेरी हार्ड टू गो। चलिए ठीक है। बट जब मैं कहती हूँ ये रियूनियन की एनर्जी, अगर मैं कहूँ कि आगे यूनियन की एनर्जी है, तो सकर के मैं सोचती हूँ कि हमारे चैनल में ऑलमोस्ट मोर देन 50% ट्विन फ्लेम्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी कम्युनिकेशन में है, उनकी अच्छी खासी बातचीत होती है। फिर इतने रियूनियन का क्रेज़ क्यों है? ठीक है, डेफिनेटली जो स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं समझ सकती हूँ। क्योंकि भाई कहते हैं ना, स्टार सीड्स ट्विन फ्लेम लगभग अपनी इस वॉरियर टीम के जर्नल होते हैं, कर्नल होते हैं। तो उनका टेस्ट भी अच्छा खासा बहुत बड़ा होता है। तो उनको छोड़ के बाकी काफ़ी कुछ परसेंटेज हमारे चैनल पे अब ऐसा है, बाय द ग्रेस ऑफ डिवाइन, कि सब के कम्युनिकेशन बैरियर हील हो चुके हैं। तो मेरे लिए एक बहुत प्राउड की बात होती है कि मोर देन 50%, 70% अब हमारे DMDF एक्चुअली में यूनियन में ही है। तो मैं कहूँ कि यूनियन की एनर्जी है, तो ये थोड़ा सा अब आगे बात करनी चाहिए और ऊंची, कि आप बातचीत कर रहे हो तो क्या हुआ? आपकी बातचीत से यूनिवर्स को क्या मिल रहा है? तो अब आप लोग जो कम्युनिकेशन में हैं, प्लीज़ अब आगे की सोचिए। आपकी बातचीत से या आपके मिलने मिलाने से यूनिवर्स को कुछ नहीं मिल रहा है। सिर्फ इसके लिए यूनिवर्स ने आपको यहाँ नहीं भेजा। चलिए आगे हम बात करते हैं। या इसके पहले कम्युनिटी में मैंने डाली थी पेंडुलम डाउजिंग का पोस्ट, दिवाली ऑफ़र। लगा कुछ बढ़िया सा आप लोगों के लिए लेके आया जाए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप लोग मेरा नेचर जान चुके हो तो भगवान के बाद मैं सिर्फ कर्म पे विश्वास करती हूँ। मैं किसी हॉरोस्कोप पे विश्वास नहीं करती हूँ। मेरा मानना है कि अगर मैं कर्म करूँगी तो आई कैन चेंज माई डेस्टिनी। तो मेरी डेस्टिनी किसी हॉरोस्कोप के हाथ में नहीं है, मेरे खुद के हाथ में है। और कर्म करने से और मेहनत करने से मैं कभी नहीं डरती, और यही आप लोग को सोचना चाहिए। फिर मैंने ये पेंडुलम डाउजिंग क्यों निकाला, ये जानने वाली बात है। देखिए, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाइफ में सबके आते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे नहीं आते हैं, कि जहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप क्या, कोई किसी से शादी होने वाली है, कोई ऑफ़र आया, और जैसे कि आपको लगता है कि भाई ये जो पर्सन है ये अच्छा है, क्या यही वो सोलमेट है जिसको डिवाइन ने चुना है मेरे लिए? अगर मैं यूनियन में तो हूँ, डीएम कमिटमेंट तो नहीं दे रहा, तो क्या यही पर्सन है? क्या मुझसे इससे शादी कर लेना चाहिए? या समटाइम्स आप इनर वर्क की जर्नी पे हो, बट आपकी जॉब लग गई और आप इनर वर्क नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो क्या चूज़ करना है आपको? क्या आपको वो जॉब ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या कोई आप सपोज़ आप शेयर मार्केट में हो, या आपको फॉरेन कंट्री जाने का इच्छा है, पर आपको लगता है कि आई डोंट नो फॉरेन कंट्री जाना मेरी डेस्टिनी में है या ये सिर्फ मेरा एक ख्वाब है, तो क्या मुझे जाना चाहिए? तो ऐसे अनगिनत कई सवाल आपके अंदर होते हैं जो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है। ऑफ कोर्स वो क्लैरिटी आपको बिल्कुल मिल जाती है जैसे जैसे कहते हैं ना, आप लोग अवेकन होते जाते हो, आप अपर चक्रास में आते जाते हो। आप किसी वो सर्दी की जो धुंध होती है ना, कोहरे वाली, जैसे जैसे वो हटती जाती है, ये ऑटोमेटिकली आपकी भी हट जाती है। पर समटाइम्स इट्स टेक टाइम।
ठीक है, क्योंकि आप कितनी जल्दी अवेकन होते हो, कितनी जल्दी अब आप अपने टॉक्सिन्स हील करते हो, आप कितने ज़्यादा बैलेंस रहते हो, आप कितना ज़्यादा अपने आप को हाई वाइब में रख के अपनी जर्नी को पूरा कर सकते हो. सो मेनी थिंग्स डिपेंड्स अपॉन योर करंट एनर्जी. तो इसलिए इस दिवाली पे आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफ़र, समथिंग वेरी एंटरटेनिंग, ठीक है, साथ में एंटरटेनिंग भी है, मैं लेके आई हूँ. जिसको इसका बेनिफिट लेना है, आप बिल्कुल मुझे सिर्फ ईमेल पे कांटेक्ट करिए, और ये व्हाट्सएप पे दिए हुए किसी नंबर पर ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है. ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के आपके डीएम महाशय की और आपकी कुछ हल्की फुल्की सी एनर्जी. क्यों बेहाल है, क्यों उनकी इतनी हालत ख़राब है. देखिए, बेसिकली 1010 का जो पोर्टल था वो सबको हिला के गया है. मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने चैनलिंग की थी 2 दिन पहले ईगो की. मेरे पास कई काउंसलिंग ऐसी आई जहाँ पर आप लोगों का ईगो आया बीच में. लिटरली यू आर डीलिंग विद द सेम प्रॉब्लम. इसी प्रकार इसका मतलब ये है कि कलेक्टिव में ईगो का ब्लॉकेज, जो कि लास्ट ब्लॉकेज होता है, दैट वो जो हील हो रहा है, तो ये एक प्रकार से गुड न्यूज़ है. इसी प्रकार से आपके डीएम के भी ब्लॉकेजेस बिल्कुल हील हो रहे हैं, कर्मा बिल्कुल रिलीज़ हो रहा है. और वो मतलब आप समझ लीजिए कि उनका बेहाल है, हालत ख़राब है. मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा है. जब आप कहते हैं ना, एक रोड जब बनती रहती है तो चीज़ें मैस होती हैं. जब वो रोड तैयार हो जाती है तो बिल्कुल नहीं हो जाती. ये एग्जाम्पल मैंने आई थिंक 2 साल पहले भी दिया था. ओके, तो वो एक स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, वो सारे कार्मिक्स क्लियर करके बाहर निकल रहे हैं, सारे ब्लॉकेजेस हील करके बाहर निकल रहे हैं. और इतना सब करने में वो बुरी तरह थक गए. अब उनको चाहिए अपनी डीएफ की एनर्जी कि एक बार बात हो जाए, एक बार मिल लें, है ना. रोमांस की भी इच्छा है, यूनियन तो खैर ठीक है, वो क्या समझे यूनियन क्या होता है. रोमांस की भी इच्छा है, मैरिज की भी इच्छा है, बट हिम्मत कैसे करें, ठीक है. लेकिन मन भी करता है कि हाँ चलो एक मैसेज ही भेज दें. बहुत से डीएम तो इतने ईगो होते हैं कि सिंपल सा हाय भेज देंगे और बाकी की आगे की कोशिश तुम करो डीएफ. बहुत इतना ज़्यादा इनके अंदर ईगो होता है कि कुछ डीएम तो ऐसे होते हैं कि हाय, बस एक हाय लिख के ऐसा लगता है कितना बड़ा एहसान कर दिया है. आगे आप हाय करो, आगे आप पूछो, बस उनकी एक हाय डीएफ को बेचैन कर देती है. लेकिन कोई नहीं, उनका मैसेज आएगा, बिल्कुल मैसेज करेंगे, ठीक है. उनकी बिल्कुल कर्मा साइकिल एंड हो रही है, सारे कार्मिक्स जा रहे हैं, उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है कि वो आपके पास ना आए, ठीक है. वाह, मेरी वीडियो लेंथ 8 थी जब मैं ये कह रही थी कि उनके पास कोई चांस ही नहीं है कि वो ना आए. तो ठीक है, अभी कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, अभी कोई स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं. बिल्कुल टाइम, कोई डिसीजन इतनी आसानी से नहीं लिया जाता है. ये डिसीजन ज़िंदगी का होता है और हो सकता है कि यूनिवर्स उनको ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहा है कि अभी आप डिसीजन लो, टाइम लग रहा है. बट आप इस वक्त उनके बहुत ज़्यादा पीछे मत पड़ना. दिवाली पे आप विश करना चाहते हो, करो, मैसेज करो और देन लेट गो करो या कॉल करो, जो भी है, ठीक है. बट उनके पीछे नहीं पड़ना, नहीं तो वो फिर डर जाएंगे, ठीक है. और हो सकता है कि आपसे अगर डर जाएंगे तो फिर वो फिर से उसी चीज़ में चले पड़ जाएंगे. प्लस वो ऑलरेडी एक ख़राब फेज से निकल रहे हैं. किसी चीज़ से निकलना, किसी कर्मा से निकलना, किसी सिचुएशन से बाहर निकलना बहुत पेनफुल होता है. तो इस वक्त उनको और नए फियर्स आपसे नहीं चाहिए, ठीक है. तो आप बिल्कुल भी उनको किसी प्रकार से प्रेशराइज नहीं करिए, ठीक है. आपको बेस्ट थिंग ये है, उनकी हालत जो भी हो इस वक्त, लेकिन डिवाइन का गाइडेंस वो उनको बिल्कुल मिल रहा है. अब वो समझ पा रहे हैं, रिसीव कर पा रहे हैं. और यू नो, चाहे कितने भी वो पेन में हो, बट बहुत ज़्यादा सावधानी से, वो समझदारी से स्टेप ले रहे हैं. उनके अंदर आई थिंक डीएम को इसीलिए कर्मा दिया जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत समझदार होते हैं. उनको टाइम नहीं लगता है. एक बार उनको समझ में आ गया कि हाँ भाई, कार्मिक सिलेबस क्लियर कर लिया,
तो वो बहुत, उसके बाद वो बहुत समझदारी से, स्ट्रेटजी से चलते हैं। जैसे डीएफ होती है, वो एकदम से पैनिक हो जाती है, घबरा जाती है, होगा कि नहीं होगा, डाउट में आ जाती है, डर जाती है। डीएम ऐसे नहीं होते, वो बिल्कुल, अब अगर लौटेंगे तो बिल्कुल पूरी स्ट्रेटजी के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी समझदारी के साथ। अगर उनको उनको क्या है, पहले समझ में आता नहीं है, और जब समझ में आता है तो बहुत अच्छा समझ में आता है। फिर मतलब आपसे ज़्यादा वो एकदम से इवॉल्व हो जाते हैं, वो एकदम से आपसे रेस में आगे पहुंच जाते हैं। ये बात मैंने पहले भी वीडियो में कही थी। तो बिल्कुल यही हाल है, कभी वो जितने ज़्यादा वो हील हो रहे हैं ना, वो देखना आपसे आगे बढ़ जाएंगे, आपसे ज़्यादा वीकर हो जाएंगे। उनको पूरे साइन समझ में आ रहे हैं, पूरी स्ट्रेटेजी उनको समझ में आ रही है, पूरी प्लानिंग बना के वो सही तरीके से, कि सबको डिस्टर्ब किए बगैर, वो डीएफ की तरह एकदम से नहीं बस एकदम से पैनिक हो गए। सबको एडजस्ट करते, घर के लोगों को भी एडजस्ट करना है, आपको भी पाना है, आपको पाना है। मार्क माई वर्ड, वो एलओए लगा रहे हैं, वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि उन्हें अब आप चाहिए, राइट। ये मुझे एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ओवरऑल मुझे 10-10 के पोर्टल की एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। बिल्कुल ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपको दुआ में मांग रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और ओवरऑल सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस मुझे अंदर से यही थॉट आ रहा है, और यही आई रियली प्रे कि जो मैं ये बोल रही हूँ ये बिल्कुल मैनिफेस्ट हो जाए। यूनिवर्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओनली आपको अपनी पॉजिटिविटी को बना के रखना है। अगर आपने कोई कांड किया, देन डिवाइन इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। बस इतनी मेरी एनर्जी थी आज आपके लिए। अपना ध्यान रखिए, इस टाइम पे सिर्फ पेशेंस रखिए, इनर वर्क करिए, दैट्स इट। एंड किसी का क्वेश्चन आया था कि बहुत साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ न्यू अवेकनिंग्स को हो रहे हैं। और उनको मैं शॉर्ट में बता दूं कि साइकिक अटैक्स सिर्फ इसलिए होते हैं, उनका एक इंटेंशन होता है कि बस आपको किसी प्रकार से मोक्ष ना मिले। तो क्या करना है, जो वो चाहते हैं उसके अगेंस्ट चलना है। वो चाहते हैं तुम इनर वर्क ना करो, आप और इनर वर्क करो। वो चाहते हैं आपको मोक्ष ना मिले, ठान लो आज ही, मैं मोक्ष पा के रहूँगी, मैं अपनी मेहनत करके रहूँगी। आई विल चेंज माई डेस्टिनी, डेस्टिनी मेरे हाथ में, मैं चेंज करके रहूँगी, मैं मेहनत करूँगी, मुझे अपने शिव की उंगली पकड़नी है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अध्यात्म की उस चरम सीमा पे पहुँचना है। देखिए, किसी भी एनर्जी की पे इतना बल नहीं है कि वो आपको रोक सके, ठीक है। अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।